ये तीन चीजें, इन तीन चीजों से पूरा गुरु नफरत करता है, घृणा करता है। जन्मजात भेद से, पाखंड से, नशे से वो घृणा करता है इन चीजों से। जो ये चाहता है कि मैं अंदर का यात्री बनूं, अंदर जाऊं, तो ये तीन निकालनी पड़ेंगी, तब पूरा गुरु अंदर ले जाता है। इस तरह से ये अंत यात्रा संपन्न होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे जाया जाता है। और एक बात और हम कहें, श्वासों में जो स्पंदन पैदा किया जाता है नाम का, वो उसकी समझ में जल्दी आ जाता है जिसके अंदर से ये तीन भेद निकल जाते हैं। नहीं तो हमारे पास हर महीने कई सौ आदमी आते हैं सीखने के लिए, कई तो कई बार आते हैं। पिछले महीने भी आए, उससे पहले महीने भी आए, उससे पहले महीने भी आए। एक से हम पूछ रहे थे कितनी बार आ गए शिविर में, उन्होंने कहा मैं 8 बार आ गया। हमने कहा कुछ अंदर गए, कहा जी मेरे मन में, बुद्धि में, शरीर में तो अंतर है, लेकिन अंदर जो धुनकारे हैं वो नहीं पकड़ में आ रही। हमने कहा क्यों नहीं पकड़ में आ रही? पता चला वो बाहर उन्होंने हाथ में बाहर निकाल दिया था। उन्होंने जब शिविर में आए थे, उन्होंने हाथ में शनि का कड़ा पहना हुआ था। हमने कहा तुमने बाहर क्यों निकाला? कहा जी आप नहीं मानते ना, इसलिए हमने शनि का कड़ा बाहर निकाल दिया था। हमने कहा यहाँ से जाओगे फिर पहन लोगे? कहा जी हाँ जी फिर पहन लेंगे। तो ये पाखंड हम नहीं मानते, लेकिन पाखंड हमारे लिए बाधा नहीं, पाखंड तुम्हारे लिए बाधा है। अगर ये मन में है कि शनि के कड़े से पहन के संकट दूर हो जाएंगे, तो अकाल पुरुष परमात्मा का ये अपमान है। शनि के कड़े से कोई संकट दूर नहीं होंगे, अंदर अकाल पुरुष की पूजा करने से ही संकट दूर होंगे। इसलिए हमने कहा तुमको अंदर की धुनकारें प्राप्त नहीं हो रही हैं, तुम्हारे अंदर अभी पाखंड है, तुम्हारे अंदर अभी ये दृढ़ता नहीं आई कि सब कुछ अंदर बैठा हुआ है, मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो समस्त जगत को देख रहा है, जिसकी मेरी प्रत्येक हरकत को वो हर क्षण हर पल देख रहा है, वो मेरे अंदर विराजमान है। जब उन्होंने कड़ा अंदर से निकाल दिया, मन से निकाल दिया, तो अब कुछ दिन पहले उनका फोन आया, कभी अब कुछ थोड़ा एहसास हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं ये तीन चीजों में से अगर एक भी चीज अंदर है, और इन तीन चीजों में से जन्मजात भेद, पाखंड, नशा, इनमें से एक भी चीज अंदर है, अंदर का अनुभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। केवल बुद्धि पर, मन पर, तन पर प्रभाव पड़ेगा, मन पर, बुद्धि पर, तन पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो अंदर अकाल पुरुष की झलक है, अकाल पुरुष की धुनकारे हैं, जो अनंत की धुनकारे हैं, जो मस्त करने वाला वो सोमरस है, उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर वास्तव में यात्री बनना चाहते हो अंदर का, तो इन तीन का त्याग करना पड़ेगा। तब देखना वाह वाह कर उठोगे, जीने में मजा आ जाएगा। तब समझोगे जीना किसे कहते हैं। ये अंत्य पूजा है, इसका प्रभाव स्थायी है, अस्थायी प्रभाव नहीं है इसका स्थायी प्रभाव है। प्राचीन काल से हमें महापुरुष समझाते आ रहे कि अंदर की पूजा, अंदर की पूजा। एक हमसे कह रहे थे कि जो अंदर की पूजा है उसकी चर्चा केवल हमने आपके मुंह से सुनी, हम चैनल देखते हैं तो केवल आपके मुंह से सुनी। ये चर्चा केवल हम नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले कई महापुरुषों ने इसकी चर्चा की है, चाहे वे नानक हों, कबीर हों, अल्टोदास जी, पलटोदास जी, दरिया साहब, यारी साहब, तुलसी साहब, इतने महापुरुष हुए, सबने अंदर की चर्चा की। हम मनुष्यों को समझाने का प्रयास किया, हे मनुष्यों अंदर ही है, वो अंदर ही है। जैसे अभी हमने एक वाणी सुनाई थी कि मोती सीप में बसे, खुशबू बसे है फूल, तेरा प्रभु तुझ में बसे, तू गया है भूल। ये सब वाणियां उन्होंने क्यों सुनाई? इसलिए कही हम लोगों के लिए कि हे मनुष्यों अंदर ही है, वो सर्वोच्च शक्ति अंदर है। एक मलुकदास महापुरुष थे, उन्होंने तो हमें बड़े सुंदर ढंग से समझाया हम मनुष्यों को कि
कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुकुला कह गए सबके दाता राम। कि जो अकाल पुरुष है, जो सबके अंदर निवास करने वाला है, वो सब कुछ निर्णय करता है। एक संत थे भीका, उनकी एक वाणी थी कि भीका भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल नहीं देखते इसलिए हुए कंगाल। कि जो अंदर है, जो खजाना वो अंदर है खजाना, उसकी गांठ खोलना हमको नहीं आता। जब पूरा गुरु मिलता है, हमें वो गांठ खोलने का तरीका बताता है, तो हम बादशाह हो जाते हैं। तो खजाना, वो अकाल पुरुष, वो परमात्मा, वो सर्वोच्च शक्ति, महापुरुषों ने अपने अपनी भाषा में अलग अलग नामों से समझाने के लिए हमें कहा, लेकिन संकेत सबका अंदर था, सबका संकेत अंदर। और उसकी महानता, उसकी महत्ता के विषय में कहा कि अजगर नौकरी नहीं करता, पक्षी किसी का काम नहीं करते, देने वाला एक वो है, देने वाला वो अकाल पुरुष जो हर जगह रमा हुआ है, हमारे शरीर में रमा हुआ है। इसलिए अकाल पुरुष का एक नाम क्या था? राम। अकाल पुरुष का एक नाम राम है। राम माने जो रमा हुआ है, कहाँ पर? हमारे शरीर में जो रमा हुआ है, जो पूरे ब्रह्मांड में रमा हुआ है, इसलिए राम कहा। राम का अर्थ ही है जो अंदर है, जो अंदर निवास करता है। और उसी नाम से पूरा गुरु एक प्रकट हुआ पृथ्वी पर, जो पूरा गुरु, पहला पूरा गुरु, जो अकाल पुरुष ने अपना प्रतिनिधि भेजा, उनका नाम भी राम, पुरुषोत्तम राम। वो जो अकाल पुरुष का प्रतिनिधि है, पहला प्रतिनिधि पुरुषोत्तम ने हमारे रमा में उसके विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा, सबरी से एक चर्चा है, सबरी से कहा, हे सबरी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अच्छे मनुष्य का संग करके वो पहले भक्ति है। कि जो संत हैं वो अंदर की चर्चा करेंगे, बाहर नहीं उलझाएंगे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने सबरी को कहा कि पहली भक्ति है संतन कर संगा, संतों का संग किया जाए। संत माने जो शांत हो गया है अंदर से, संत माने जो शांत हो गया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, ये सबरी पहली भक्ति है, ये पहला नियम है कि जो शांत हो गया है। शांत तो अंदर से ही हो जाता है, बाहर से शांत नहीं हुआ जाता। तो अंदर से शांत कौन होगा? जो अंदर गया है। यूरोप में संत को कहा सेंट। सेंट माने जो सेंटर में पहुंच गया, जो केंद्र में पहुंच गया, जो अंदर पहुंच गया। इसलिए बाइबल में चर्चा है, दरवाजा खटखटाओ खोला जाएगा। कहां का दरवाजा? बाहर तो ऐसा कोई दरवाजा है नहीं जहां वो अकाल पुरुष दरवाजा बंद कर कर बैठा हुआ है। वहां भी महापुरुष कह रहे हैं कि अंदर अंदर कोशिश करते रहो, अंदर कोशिश करते रहो। एक बात और बड़ी कीमती बात, एक आंख वाला हो तेरे अंदर प्रकाश भर जाएगा। दो आंख हैं, दो आंख की चर्चा नहीं, एक आंख वाला हो, अंदर की तरफ चर्चा कर रहे हैं। अंदर की तरफ हमें भेजना चाहते हैं। संसार के सभी महापुरुष ये चाहते हैं मनुष्य अंदर की तरफ जाए, अंदर की तरफ देखे, अंदर की तरफ की यात्रा करे, फिर देखे उसके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। सभी महापुरुष हमें चेताना चाहते हैं। ऐसा नहीं केवल हम इस अंदर की पूजा की चर्चा कर रहे हैं। हमसे पहले कई महापुरुष आ चुके जिन्होंने ये मार्ग, इस मार्ग का प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों को अनुभव कराया, अंदर का अनुभव कराया। श्रीमद् भगवद गीता, उसमें सब चर्चा अंदर की है। दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है, उसके 5वें अध्याय में जितने भी अनादि शक्ति के रूप दिए सब अंदर के हैं, बाहर का एक भी रूप नहीं है। पढ़ी होगी दुर्गा सप्तशती, 5वां अध्याय है, हम बीच बीच में से सुनाएंगे।
या देवी सर्वभूतेषु निंद्रारूपेण संस्थिता नमतस्ये 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 नमो नमः। उस अनादि शक्ति का एक रूप क्या है? निंद्रा। निंद्रा माने नींद। अगर नींद